वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवीटी नंबर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल टेक द ओथ। Bhu Bharati portal to make land record management. CEA launched the Stellar model, a new software tool for planning power generation. Yimkyung Tribal Council, YTC, recently led a protest in Pungro town, Nagaland. The International Monetary Fund, IMF, in its Global Financial Stability Report, स्टैटिक जीके एंड एट द एंड एमसीक्यूज। अगर आप डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं हमारे करंट अफेयर्स को तो आपको पता होगा जो भी करंट न्यूज रहती है उसके साथ हम लोग स्टैटिक पोर्शन जरूर एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका, बिकॉज यू नो स्टैटिक पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ एमसीक्यूज हम लोग जरूर देखते हैं क्योंकि आपका एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड, तो जितना ज्यादा आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, किसी भी सेशन के एंड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं आपको, जिसका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना होता है। वैसे तो इन बिटवीन द सेशन भी मैं आपसे काफी सारे सवाल पूछती हूँ, बट एट द एंड ऑफ द सेशन आपको क्या करना है, किसी भी सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। वो आप लोगों के लिए ही फायदेमंद है। कैसे? जब आपने पूरा सेशन देखा ना, आपको पता चलेगा कि कितना एक्टिवली है ना, कितना अच्छे से आप पूरा सेशन देख रहे हो और प्रोसेस कर पा रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज को अगर टाइम दे रहे हो उसे फुल पोटेंशियल के साथ टाइम दो ताकि आपको एक अच्छा आउटपुट वहां से मिले, है ना। डोंट वेस्ट योर टाइम। तो चलिए, कल का अगर हम सवाल देखें, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया? तंजानिया एक कंट्री है, कल हमने डिस्कस करी थी, इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सदर्न अफ्रीका में ये लाई करती है। तंजानिया की आपको कैपिटल बतानी थी क्योंकि तंजानिया वाज इन न्यूज, है ना। तो चलिए, इसका सही आंसर क्या है? डोडोमा। सो करेक्ट आंसर इज डोडोमा। ध्यान रखेंगे, दिस इज तंजानिया। ये है इंडियन ओशन, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन, और ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देयर इज अ कंट्री व्हिच नेम्स तंजानिया विद कैपिटल डोडोमा। वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कंट्री न्यूज में रहती है, डेली बेसिस पे हम लोग जरूर देख लेते हैं। कोई कंट्री न्यूज में है, कोई स्टेट है, उसके कैपिटल पता होनी चाहिए, है ना। बेसिक क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, वो मैं वैसे ही नहीं बताती। ये एक पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस पे मैं बताती हूँ। पीवाईक्यू में जैसे सवाल आपसे पूछे गए हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, मेजर टॉपिक्स। चलिए, तो आसपास की अगर हम कंट्रीज भी देख लें इसके साथ साथ, कीनिया, युगांडा, रवांडा, ब्रूंडी, कॉन्गो, जाम्बिया, मलावी एंड मोजाम्बिक। तो ये कुछ कंट्रीज है इसकी बॉर्डरिंग नेशंस ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे कल भी मैंने आपको बताया था लेक विक्टोरिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्स, पासेस इंपॉर्टेंट होते हैं, पासेस फॉर द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, है ना। इंडिया के पासेस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही लेक्स भी इंपॉर्टेंट है। तो लेक विक्टोरिया की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पे लाई करती है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। आपको पता चल रहा है आसपास कौन कौन से देश इसके आते हैं, युगांडा, कीनिया, तंजानिया, 3 देशों में ये फैली हुई है। ये ही इसकी यूनिकनेस है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए इन विच कंट्री लेक विक्टोरिया लाइज, सो योर आंसर विल बी युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया। तो आप इसकी कैपिटल याद रखोगे डोडोमा, और पहले इसकी कैपिटल दार एस सलाम हुआ करती थी। ठीक है, तो यहां से शिफ्ट हुई है टू डोडोमा। चलिए, इंपॉर्टेंट न्यूज, अपॉइंटमेंट से सवाल बनता है। सो ये है अपॉइंटमेंट्स का सवाल, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज। द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल टेक द ओथ। न्यू चीफ जस्टिस ओथ लेने वाले हैं, उनका नाम क्या है या फिर उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, तो हम सारे पॉइंट्स देख लेंगे, है ना। जस्टिस भूषण रामकृष्णा गवाई, ये ओथ लेंगे द नेक्स्ट चीफ जस्टिस एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन May 14th, अ डे आफ्टर इनक्यूबेंट चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर्स। तो आपको ध्यान रखना है पहली चीज,
जस्टिस भूषण रामकृष्णा गवाई, ये नाम याद रख लो क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है, आर न्यू CJI है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वैसे तो ये ओथ मई में लेंगे लेकिन अभी अनाउंस हो चुका है, ये है जस्टिस भूषण रामकृष्णा गवाई। और ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं? चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस गवाई विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर अबाउट 6 months। ये 6 months के लिए रहने वाले हैं, क्यों? क्योंकि उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे, तो फॉर 6 months सर्व करेंगे एज CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Will be the second Dalit to hold the Chief Justice post after Justice KG Balakrishnan, who was elevated to the country's top judicial post in 2007. तो ये important point है, ये दूसरे दलित हैं इंडिया के जो कि इस पोजीशन दैट इज CJI को संभालेंगे आफ्टर जस्टिस KG बालकृष्णन, जो कि 2007 में लास्ट अपॉइंट हुए थे एज आर CJI। भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरे दलित टू होल्ड दिस पोस्ट है ना, टू होल्ड चीफ जस्टिस पोस्ट। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आई होप आपने नोट डाउन कर लिए हो। अगर आपने नोट नहीं भी किए हैं तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है और वहां से सारे के सारे PDFs डाउनलोड कर लेते हैं ना। करंट अफेयर्स जैसे ही वीडियो हम अपलोड करते हैं उसी के साथ में आपको मिल जाएंगे इसके PDF फॉर्म में, एज इट इज नोट्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट इज भू भारती पोर्टल टू मेक लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो भू भारती पोर्टल के बारे में बात हो रही है, टू मेक लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। किस गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है स्कीम, ये आपको पता होना चाहिए। सो तेलंगाना गवर्नमेंट, हमने पहले भी तेलंगाना गवर्नमेंट को डिस्कस किया है ना, तो आपको याद रखना है तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च द स्कीम टू मेक व्हाट, टू मेक द लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है किस स्टेट ने लॉन्च करी है? तेलंगाना। पहली चीज आपने नोट डाउन कर ली। इसके बाद सेकेंड थिंग, इसका मेजर एम क्या है? स्कीम का मेजर एम है टू मेक लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल। जो लैंड रिकॉर्ड्स रहते हैं उसको सिंपल, ट्रांसपेरेंट और असेसिबल बनाना इज द मेजर एम। चीफ मिनिस्टर A. रेवनाथ रेड्डी इन्होंने लॉन्च किया है ऑन 14th of April 2025 ऑन द ओकेजन ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 135th बर्थ एनिवर्सरी। तो इस ओकेजन पे तेलंगाना गवर्नमेंट काफी सारी स्कीम्स लेकर आई है, जैसे कि आपको पता हो हमने कल भी एक स्कीम डिस्कस करी थी, तो वो भी आपने ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ Bhu Bharati was launched at Shilpa Kala Vedika and Hyderabad. Hyderabad, you know, it is the capital of Telangana. Telangana ki capital city is Hyderabad, and it began as a pilot in 4 mandals: Khammam, Mulugu, Kodangal and Kamareddy. तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीजें जो है मैं आपको बता चुकी हूँ। तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है इसकी। दूसरा, इसका मेजर एम है लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट को सिंपल बनाना। ठीक है, सिंपली आप ये ध्यान रखिए। तीसरी चीज क्या है, ये कहाँ पे लॉन्च हुई है? इन हैदराबाद, कैपिटल सिटी ऑफ तेलंगाना, हैदराबाद। द पोर्टल इज बेस्ड ऑन द तेलंगाना भू भारती रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इन लैंड एक्ट 2025। तो ये जो पोर्टल है ये किस पे बेस्ड है? तेलंगाना भू भारती रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इन लैंड एक्ट 2025। ये है चीफ मिनिस्टर A. रेड्डी, ठीक है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर। तो ये आपने ध्यान रखना है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है स्कीम। स्कीम से सवाल बन जाता है। चलिए अब आता है इंडिया के मैप में तेलंगाना को देखना। देखिए कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री न्यूज में रहती है, मैप में जरूर देखते हैं, बिकॉज मैप वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तेलंगाना अगर हम मैप में देखें, ये है मैप ऑफ इंडिया। सदर्न स्टेट में आता है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना
with capital Hyderabad. आसपास के अगर हम बॉर्डरिंग स्टेट्स देखेंगे तो नॉर्थ में लाइज मध्य प्रदेश आ जाएगा, इधर छत्तीसगढ़ आएगा, इधर आएगा उड़ीसा, इधर आंध्र प्रदेश है, लाइज कर्नाटका और यहाँ महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये है बॉर्डरिंग स्टेट्स और ये लैंड लॉक्ड स्टेट है। ऐसे डेली बेसिस पे अगर आप सारे के सारे स्टेट्स पढ़ते रहोगे ना कोई स्टेट कोई ना कोई कंट्री न्यूज में रहती ही है, तो आपको इजी हो जाएगा एट द एंड कि किसी भी स्टेट की कैपिटल आपको अलग से याद नहीं करनी पड़ेगी, आप डेली आपको याद हो ही जाएगी। जैसे तेलंगाना हम लोग इस वीक में सेकेंड और थर्ड टाइम डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता चल गया होगा कि इट्स कैपिटल इज हैदराबाद। ठीक है, एक चीज कंप्लीट हो गई। बाकी के आसपास के नेबरिंग स्टेट्स भी हम लोग देख लेते हैं तो वो भी आपको पता चल गया। इसके अलावा आप लोग मुझे एक कमेंट सेक्शन में बताओगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब, तेलंगाना जो है किस ईयर में फॉर्म हुआ था। इतनी चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आंध्र प्रदेश से ये बाइफर्केट किया गया है। आंध्र प्रदेश स्टेट पहले ये कंप्लीट जो एरिया है ना यहाँ तक, ये आंध्र प्रदेश ही हुआ करता था। तो आंध्र प्रदेश से निकाला गया है तेलंगाना स्टेट। इन विच ईयर, दिस इज द सवाल। सो आपको बताना है कौन से साल में ये हुआ था। चलिए, CEA लॉन्च द स्टेलर मॉडल, अ न्यू सॉफ्टवेयर टूल फॉर प्लानिंग पावर जनरेशन। यहां पे बात हो रही है एक मॉडल की, दैट इज स्टेलर मॉडल। ठीक है, स्टेलर मॉडल, और इसे लॉन्च किया है CEA, दैट इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लोगे। आपसे पूछा जा सकता है स्टेलर मॉडल जो है किसने लॉन्च किया है। सो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, CEA। स्टेलर स्टैंड्स फॉर स्टेट ऑफ द आर्ट टोटली इंडिजीनियसली डेवलप्ड रिसोर्स एडिक्वेसी मॉडल। तो ये एक स्टैंड ऑफ द आर्ट है, टोटली इंडिजीनियसली डेवलप्ड, मतलब कि पूरा का पूरा इंडिया में ही डेवलप किया गया है ना, इंडिजीनियस प्रोडक्ट। इट हेल्प्स Indian states and power distribution companies creates resource adequacy plans as per Ministry of Power's June 2023 guidelines। तो ये हेल्प क्या करेगा, ये जो मॉडल है ये लाया क्यों गया है। पहली चीज, ये इंडियन स्टेट्स और पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हेल्प करेगा, है ना। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और इंडियन के अलग अलग स्टेट्स जो है उन्हें हेल्प करेगा किसमें, रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान बनाने में एज पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स June 2023 guidelines। The model ensures reliable electricity supply through smart planning of power resources। ये मॉडल इंश्योर करेगा रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थ्रू स्मार्ट प्लानिंग के साथ, है ना, कि कैसे आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी सप्लाई देनी है, कि किस जगह को कम चाहिए, कम ज़रूरत है, किस जगह को ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो ये सारी चीज़ें ये देखेगा, इंश्योर करेगा। डेवलप्ड विद द सपोर्ट फ्रॉम ADB, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट रहता है, अगर उसमें कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग हेल्प लेते हैं ना, ये इंटरनेशनल बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस बैंक की हम लोगों ने मदद ली है टू डेवलप दिस मॉडल। तो ये एक बहुत ही बड़े स्केल पे हमने डेवलप किया है स्टेलर मॉडल। आपको पता चल गया, एक तो ये इंडिजीनियसली डेवलप है कि मतलब हमारी अपनी कंट्री में ही पूरी तरह से बनाया गया है। दूसरी चीज, लॉन्च्ड किसने किया है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, CEA। ये पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया। फिर ADB की बारी आती है कि ये सपोर्ट जो है हमें ADB से मिला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो चलिए अब हम देखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, है ना। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रहती है, जैसे अगर आप PYQ क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे हेडक्वार्टर्स वहाँ के पूछे गए हैं कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, और विद इन द नेशन भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि RBI, है ना। तो इम्पोर्टेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस रहती है इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे, आपको पता होना चाहिए वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, या फिर अगर उसने किसी पुरानी बॉडी को रिप्लेस किया है तो उससे पहले क्या था, है ना। जैसे कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, तो आपको बताना है नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को कब, ये इन बिटवीन सवाल मेरे दिमाग में आ गया तो आपको ये बताना है, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए आपको बताना है प्लानिंग कमीशन
को नीति आयोग में ठीक है, नीति आयोग में कौन से ईयर में रिप्लेस किया, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम बात करेंगे एडीबी के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ये एस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1966, ये आप ध्यान रखोगे। दूसरा, हेडक्वार्टर्स मनीला, फिलीपींस। फिलीपींस आपको पता है एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है, इंडिया के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। उसके साथ साथ इसकी मेंबर कंट्रीज है 68 मेंबर कंट्रीज, प्लस इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर कंट्री, और इंडिया फाउंडिंग मेंबर रहा है एडीबी का। इन 1966 जब ये डेवलप हुआ, जब ये फॉर्म हुआ, तो इंडिया वाज आल्सो द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, विद हेडक्वार्टर्स इन मनीला, फिलीपींस। चलिए, यिमख्वांग ट्राइबल काउंसिल रिसेंटली लेड अ प्रोटेस्ट इन पुंगरो टाउन, नागालैंड। तो यहाँ पे बात हो रही है एक ट्राइबल कम्युनिटी की, किस स्टेट की, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड की एक ट्राइबल कम्युनिटी है, दैट इज, इसका नाम आप ध्यान रखोगे, यिमख्वांग ट्राइब, ठीक है, यिमख्वांग ट्राइब। पहले तो ये नाम ध्यान रखोगे। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों, देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडो म्यांमार बॉर्डर एंड द रिमूवल ऑफ फ्री मूवमेंट रिजीम। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का बॉर्डर लगता है विद म्यांमार, तो म्यांमार के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, वहां पे फेंसिंग की जा रही है, मतलब कि उस बॉर्डर एरिया को कवर किया जाए। उससे क्या होगा, फ्री मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो इसके अगेंस्ट ये पर्टिकुलर ट्राइब क्या कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। दिस इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट। तो ये न्यूज कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखोगे, है ना। कुछ न्यूज ऐसी रहती है कि वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट उसका स्टैटिक पोर्शन इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, स्टैटिक तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ आपको न्यूज कॉन्टेक्स्ट भी ध्यान रखना है। चलिए, यिमख्वांग ट्राइब मेनली लिव्स इन ईस्टर्न नागालैंड, खिम्पायर डिस्ट्रिक्ट एंड नियरली रीजन्स ऑफ म्यांमार। तो ये म्यांमार के बिल्कुल साथ में ना, बॉर्डर एरिया पे रहते हैं नागालैंड, नागालैंड के खिम्पायर डिस्ट्रिक्ट, है ना। इसकी प्रोनाउंसिएशन वरी कर सकती है, बट इट्स किफायर। तो their villages are based on clans and they follow a strong tradition of oral history, festivals and communal land ownership. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या है, मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं पहले से ही, और वो ट्राइबल्स की जो है, उनका फेस्टिवल्स, उनकी हिस्ट्री, उनकी कम्युनिटी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है ना। वो अपनी जो हिस्ट्री है उसको बहुत ही अच्छे से आगे लेके चल रहे हैं। तो उस जगह पे क्या हो रहा है, जो फेंसिंग की जा रही है उसकी वजह से उनकी मूवमेंट जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी टू म्यांमार, है ना, इंडिया टू म्यांमार या फिर म्यांमार टू इंडिया। उस चीज के अगेंस्ट में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये ट्राइब इसीलिए न्यूज में है। आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, यिमख्वांग ट्राइब जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के किस स्टेट में आपको मिलेगी। सो नागालैंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, नागालैंड, ये नोट डाउन कर लेंगे, नागालैंड। और इसके भी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में ऑफ किफायर डिस्ट्रिक्ट। सुंग कामन्यो इज इम्पॉर्टेंट पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी फेस्टिवल रहता है, ट्राइबल फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट रहता है ना, जैसे कि फोक डांस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लासिकल डांसेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही जो ये फेस्टिवल्स रहते हैं ना, ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सुंग कामन्यो इज इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, जो कि पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड की यिमख्वांग ट्राइब में। तो ध्यान रखेंगे, यिमख्वांग ट्राइब बिलोंग्स टू नागालैंड। चलिए, तो यहाँ पे म्यांमार और नागालैंड दोनों ही न्यूज में है, हम लोग मैप में देख लेंगे। ये है इंडिया, यहाँ पे आपको बांग्लादेश देखने को मिल रहा है, और इस तरफ डार्क पोर्शन में आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, ठीक है, विद कैपिटल नेपीडो, नेपीडो, ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ
अगर आप यहाँ पे देखोगे, है ना, यहाँ पे इधर आएगा अरुणाचल, इधर असम आएगा और इधर आ जाएगा नागालैंड। और नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। ठीक है, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। और यहाँ बॉर्डरिंग, ये लोग बॉर्डर शेयर करते हैं विद म्यांमार, इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां पे फेंसिंग की जा रही है। तो फ्री मूवमेंट जो रिजीम है उस पर रिस्ट्रिक्शन लेके आई जा रही है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इट्स ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो एक रिपोर्ट है ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंपॉर्टेंट रहती है रिपोर्ट्स, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट है वैसे ही रिपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, पहली चीज तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? IMF। फर्स्ट पॉइंट यहीं से नोट कर लीजिए। फिर ये रिपोर्ट हाईलाइट क्या करती है? थ्रेट्स लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स, साइबर अटैक्स एंड रिसोर्स कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये रिपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट, साइबर अटैक्स एंड रिसोर्स कॉम्पिटिशन डिसरप्टिंग ग्लोबल सप्लाई चेन, ये सारी चीजें हाईलाइट करती है। एंड द IMF रिलीजेस ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एंड दिस रिपोर्ट published twice a year in April and October provides an assessment of the global financial system and markets including emerging market financing। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले तो ये पब्लिश करता है IMF, रिपोर्ट का नाम ध्यान रखेंगे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये 2025 जो अभी रिपोर्ट आई है, पहली चीज ये साल में 2 बार आती है, इन अप्रैल एंड अक्टूबर। ठीक है, तो ये अप्रैल वाली रिपोर्ट आई है अभी 2025, और ये क्या बताता है, असेस क्या करता है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को, कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है ग्लोबली कैसे वर्क कर रहा है, और मार्केट्स जो है ना, फाइनेंशियल मार्केट्स रहती हैं वो कैसे काम कर रही है, इमर्जिंग मार्केट फाइनेंसिंग। तो ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सारी चीजें बताता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, की फाइनेंशियली कितनी स्टेबिलिटी है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में। तो ये सारी चीजें ये बताता है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहली चीज IMF रिलीज करता है, दूसरा साल में 2 बार पब्लिश होती है, अप्रैल एंड अक्टूबर। तो ट्वाइस अ ईयर रिपोर्ट, ऐसे यहां से सवाल बन सकता है। चलिए अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज MCQs। आपने पूरा सेशन अच्छे से देख लिया, अब जल्दी से जवाब दीजिए MCQs का। Which state government has launched Bhu-Bharati portal for land record management in April 2025? So कौन सा state? तेलंगाना। B is correct answer. Bhu-Bharati portal ध्यान रखेंगे, related to तेलंगाना state. The Yimkhuang tribe is primarily found in which state? कौन से state में आपको देखने को मिलेगी? सिक्किम is correct answer, है ना? नहीं, यिमख्वांग ट्राइब जो है, अगर आपको याद हो तो हमने बहुत अच्छे से मैप में देखा था, सी नागालैंड इज करेक्ट। Which organization has launched the Stellar model, a new software tool for planning power generation? So correct answer is CEA. B is correct answer, Central Electricity Authority. Which organization releases the Global Financial Stability Report? ये तो बहुत ही इजी है ना, हमने अभी ही पढ़ा। चलिए, सो करेक्ट आंसर क्या है? C, IMF. C is correct answer. सो अब आता है आपके लिए एक होमवर्क सवाल। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ADB? ADB के हेडक्वार्टर्स आपको बताने हैं। मैंने आपको पूरा सेशन अच्छे से समझा दिया। इन बिटवीन मैंने आपको ADB के बारे में भी बताया है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल बैंक्स जो भी रहते हैं जैसे कि IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक, इसके हेडक्वार्टर्स या फिर इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट आपको पता होनी चाहिए। तो आपको बताना है हेडक्वार्टर्स ऑफ ADB, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके साथ साथ लक्ष्य बैच जो है हमारा ऑलरेडी स्टार्टेड है, इसमें आपको पूरी की पूरी क्लासेस जो है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पे नहीं करना है, जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो। ठीक है, इसमें आपको ओवरऑल जो गैट का सिलेबस है,
जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड है ना, जिसमें आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, उसकी क्लासेस आपको बिल्कुल ही फ्री मिल जाएगी, प्लस जीके एंड द करंट अफेयर्स। तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है, पूरा का पूरा एक वाउचर आप कह सकते हो, है ना। तो ये बिल्कुल ही फ्री है, आपको बिल्कुल कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है, जस्ट अच्छे से पूरा सेशन अच्छे से देखिए और टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कीजिए और एमसीक्यूज प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब टू द चैनल प्लस लाइक द वीडियो, और नेक्स्ट थिंग इज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी हमारे चैनल पे हम लोग आपको मंथली कंपाइलेशन देते हैं वो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होता है, आपका पूरा मंथ का जो भी रिविजन रहता है, इन केस आपने कोई करंट अफेयर मिस कर दिया हो इन बिटवीन, तो पूरा रिवाइज हो जाता है अच्छे से। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब टू द चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।